बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़िश्ता कुछ दिनों से आप हज़रात के पास भी एक वीडियो वायरल होते हुए आई होगी। हंसकर कहें कि इस लड़के का पैसे कमाने का नया स्कीम है और कहने के बाद अपने काम में लग जाएं। और हमारे पैसे खत्म होने पर आए हैं और मैं भीख मांग कर थक गया हूँ। तकरीबन 10 करोड़ रुपए का खर्च है और मैं ये मानता हूँ कि ये 10 करोड़ रुपए एक हफ्ते में जमा हो सकता है। और मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को 10 लाख मुसलमानों तक पहुंचा दे जो मुझे सिर्फ 100 रुपए दे। मैं 1 लाख रुपए या 1,000 रुपए की बात नहीं करता, मैं सिर्फ 100 रुपए की बात करता हूँ। अगर हम इस मॉडल को कामयाब कर पाते हैं तो हम 20 साल के अंदर अपने हालात को बदल सकते हैं। इस वीडियो के अंदर एक वली रहमानी नाम का एक नौजवान, 24 साला एक नौजवान, तो उसके अंदर एक अपील कर रहा है, गुजारिश कर रहा है लोगों से कि आप 10 लाख लोग मिल करके मुझे 100 रुपए दें ताकि 10 करोड़ रुपए जमा हो जाएं और मैं उससे अपनी कौम के लिए और अपनी कौम के बच्चों के लिए स्कूल बनाऊं, दीनी तालीमी इदारे बनाऊं और ऐसा स्कूल बनाऊं जहां पर दीनी और दुनियावी दोनों तालीम का एक संगम हो। ये नौजवान कौन है, कहां से है, इसके बारे में बहुत से लोग जानना चाह रहे हैं। कुछ लोगों को तो इसके बारे में मालूम है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इनके बारे में मालूम नहीं है। मैंने सोचा इनकी कुछ मुख्तसर तफसीलात आपके सामने पेश कर दी जाए और इसको पैसे देने चाहिए या नहीं देने चाहिए इसके बारे में भी मैं वजाहत करूंगा इंशाअल्लाह। ये नौजवान कोलकाता बंगाल का रहने वाला है। ये नौजवान जब से ये अपने स्कूल के अंदर पढ़ रहा था उस वक्त से ही बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और बहुत ही ज्यादा ज़हीन और माइंडेड लड़का था। अपनी स्कूली तालीम के दौरान ही इसने कई बड़े बड़े प्रोग्राम में गया और वहां जाकर जब इसने अपनी स्पीच दी तो उससे काफी लोग मुतासिर हुए और लोगों ने इसका साथ देना शुरू किया। ये खास तौर से जब CAA NRC का जो मुद्दा आया था और वहां पर जब पूरे मुल्क के अंदर प्रोटेस्ट हुआ था और इसी तरीके से शाहीन बाग के अंदर भी प्रोटेस्ट हुआ था, तो उस मौके पर भी इस लड़के ने बहुत बढ़ चढ़ करके और कई जगह पर जा करके लोगों को समझाया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्पीच दी, जिसकी वजह से लोग इसके बहुत से नौजवान इसके दीवाने हो गए और इसकी फैन फॉलोइंग अच्छी खासी हो गई। यूट्यूब पर भी अगर आप देखें तो इसके तकरीबन 5 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हैं। फेसबुक पर अगर आप देखें तो इसके पेज के तकरीबन 8 लाख इसके फॉलोवर्स हैं और इसके लाइक करने वाले हैं। तो इस एतबार से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसने कुछ न कुछ अच्छा काम किया होगा, इसी वजह से लोग इसको चाह रहे हैं और इसकी तरफ माइल हो रहे हैं। इसने स्कूली तालीम मुकम्मल करने के बाद दिल्ली आया, राजधानी में रह करके जामिया हमदर्द से इसने LLB की पढ़ाई की और LLB की पढ़ाई पूरी करने के बाद और LLB की पढ़ाई करने के दौरान ही इसने उम्मीद एकेडमी के नाम से एक एकेडमी शुरू की और उसके तहत गरीब यतीम बच्चों को इसने तालीम देना शुरू किया। इसका मेन विजन ये है कि दीनी और दुनियावी तालीम का एक संगम होना चाहिए, जहां पर आज होता ये है कि जो बच्चे सिर्फ मदरसे के अंदर चले जाते हैं, ऐसे मदरसे जहां पर दुनियावी तालीम नहीं होती है, स्कूली तालीम नहीं होती है, तो वो बच्चे दुनिया से बिल्कुल दूर हो जाते हैं और जो दुनियावी तालीम है, असली तालीम है, उसके बारे में उनको ज्यादा मालूमात नहीं हो पाती है और वो उससे बिल्कुल दूर रह जाते हैं। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इसका मेयार भी बदलता जा रहा है। बहुत से मदारिस है जहाँ पर स्कूली तालीम भी दी जा रही है, साथ में असली तालीम भी दी जा रही है और बच्चे बहुत वहाँ पर पढ़ करके टैलेंटेड होकर के निकल भी रहे हैं। कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ दुनियावी तालीम दी जा रही है, वहाँ पर दीनी तालीम का कोई संगम नहीं है। तो वहाँ पर क्या होता है, लोग फिर दुनिया की तरफ ही माइल हो जाते हैं और फिर तरह तरह के गुनाहों में और दुनिया की तरफ ही माइल होकर के दुनिया के बनकर रह जाते हैं। तो इसका मेन विजन ये है कि ताकि ऐसे इदारे कायम किए जाएं जो हमारे हाथ में हो, कौम के हाथ में हो, ताकि उसका निसाब हम खुद तय कर सकें कि हमें बच्चों को क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, बच्चों को स्कूल के अंदर या मदरसे के अंदर हमें क्या ड्रेस पहनाना है, नहीं पहनाना है। आज आप जब हिंदुस्तान के हालात का जायजा लेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत सी जगहों पर नकाब को स्कूल के अंदर बैन कर दिया गया है, हिजाब को बैन कर दिया गया है। इसी तरीके से अगर आपने दुपट्टा भी सर के ऊपर डाल करके लड़कियां जाती हैं तो उसको भी वहां पर मना किया जाता है और दीगर गोया के इस्लामी अकायद और इस्लामी शिआर की जो बुनियादी चीजें हैं उन तमाम पर हमले हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? इस वजह से कि उस स्कूल का निसाब, उस स्कूल का निज़ाम जो है वो गैरों के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है, मुसलमानों के हाथ में नहीं है। अगर आपका अपना स्कूल होगा तो आप खुद से उसके निज़ाम को तय करेंगे। अगर आप खुद स्कूल के जिम्मेदार रहेंगे
वो बच्चों को क्या पढ़ाना है नहीं पढ़ाना है उसके निसाब को भी आप खुद तय करेंगे और उसी हिसाब से उसका निज़ाम आप बनाएंगे। इस लड़के ने भी वही कोशिश की है। ये नौजवान लड़का माशाल्लाह, इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी हिम्मत दी है, इतना हौसला दिया है कि इस छोटी सी उम्र में, जो 24 साल की सिर्फ इसकी उम्र है, इस उम्र में ये इतना बड़ा काम कर रहा है कि बड़ी बड़ी उम्र के लोग भी इसको नहीं कर पाते हैं, इसको करने का सोचते भी नहीं हैं। हिंदुस्तान के अंदर बहुत सी मुस्लिम तंजीमें हैं जिनके पास इस कौम के करोड़ों करोड़ों रुपए आते हैं और उसका वो बहुत सी जगह सही इस्तेमाल भी करते हैं, रिफाही काम में, और इसी तरीके से सैलाब ज़दगान के लिए या कमज़ोरों के लिए, बेवाओं के लिए, मजलूमों के लिए काम भी कर रहे हैं। लेकिन इस कौम के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, तालीम के लिए भी बढ़ चढ़ करके प्राइवेट स्कूल्स जहां पर कम से कम फीस में अच्छी तालीम दी जा सके, इस तरफ उन्हें बढ़ चढ़ करके काम करना चाहिए। कुछ तंजीमें ऐसी हैं जो इस तरफ काम कर रही हैं, लेकिन जिस तरीके से करना चाहिए, जितनी इसके तवज्जो देनी चाहिए, उतनी तवज्जो के साथ ये काम नहीं हो रहा है। तो इस नौजवान ने इस काम को करने का बेड़ा उठाया है और इसने बहुत बड़ी जगह पर एक बड़ा इदारा कायम करने का इरादा किया है। जब आपको कोई बड़ा काम करना है तो उसके लिए आपको बड़ी रकम की भी जरूरत पड़ती है। बड़ी रकम कहाँ से हो सकती है? तो उसके लिए इसने सोशल मीडिया का सहारा लिया और सोशल मीडिया पर जाकर के इसने जो एक ट्रस्ट बनाया हुआ है, उस ट्रस्ट के जरिए से लोगों से पैसे इकट्ठे किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये काम चल रहा है। तकरीबन 4 दिन में 5 करोड़ रुपए इकट्ठे हो चुके हैं। फेसबुक पर आकर इसने, जैसा कि वली रहमानी साहब ने बताया भी है और इसके बारे में डिटेल्स भी दी है कैसे क्या हुआ है। तो इनकी जो पहले की यूपीआई आईडी थी, वो यूपीआई आईडी जो है वो किसी वजह से ज़्यादा ट्रांजैक्शन की वजह से ब्लॉक हो गई है। इसकी वजह से दूसरी यूपीआई आईडी इनको दी गई है और क्यूआर कोड दिया गया है। क्यूआर कोड मैं यहाँ पर स्क्रीन पर लगा रहा हूँ। आप हजरात अगर कोई भी मदद करना चाहते हैं तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके अपनी तरफ से जो हो सके, अपने किसी रिश्तेदार की तरफ से, अपने दोस्तों की तरफ से, और उनको भी ये चीज़ बताएं कि कौम के लिए जब कोई बंदा खड़ा हुआ है उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए, उसको हमें मजबूत करना चाहिए, उसको तक़वियत देनी चाहिए और उसको ये एहसास दिलाएं कि आप आगे बढ़े, हम आपके साथ साथ खड़े हुए हैं। इसी तरीके से और कहीं पर भी जब हमारी कौम का कोई मुद्दा आए तो, और कौम की खास तौर से तालीम का मसला आए, तो वहाँ पर हमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। 100-200 रुपए हम और आप आजकल ऐसे वैसे इधर उधर भी खर्च कर देते हैं, चाय गुटखा पान में खर्च कर देते हैं, लेकिन ये 100 रुपए अगर किसी तालीमी इदारे में लग जाएंगे तो जब तक वहाँ पर बच्चे पढ़ते रहेंगे तब तक आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। सदक़े जारिया आपके लिए होगा, दुनिया में भी आपको मिलेगा और मरने के बाद भी इंशाअल्लाह आपको ज़रूर मिलेगा। तो आप सभी हजरात इन तमाम चीज़ों पर तवज्जो दें। और ये जो स्क्रीन पर आपको बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी नज़र आ रही होगी और क्यूआर कोड का स्कैनर भी नज़र आ रहा है, आप इसको स्कैन करके अपनी तरफ से कम 100 रुपए तो आप ज़रूर मदद करें। और अगर अल्लाह ने आपको हैसियत दी है तो आप बढ़ चढ़ करके भी ज़्यादा से ज़्यादा भी आप हिस्सा ले सकते हैं और बिला तकल्लुफ़ ऐसे जो भी रिफाही काम हो रहे हैं, कौम के लिए काम हो रहे हैं, तो वहाँ पर आप सभी हजरात बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से हमारी दुनिया भी बनाएगा और हमारी आखिरत भी बनाएगा। अल्लाह ताला इसका बदला आपको दुनिया में भी अता करेगा और आखिरत में भी अता करेगा इंशाअल्लाह। आप हज़रात से गुजारिश ये है कि वली रहमानी साहब की जो वीडियो है आप सोशल मीडिया पर जाकर देख सकते हैं। वली रहमानी नाम डालेंगे आप, वहाँ पर वो वीडियो आ जाएगी। फेसबुक पर भी है, यूट्यूब पर भी है। और इस वीडियो को भी जो मैं आपके हज़रात के सामने ये पेश कर रहा हूँ, इस वीडियो को भी आप लोगों के सामने भेजें, लोगों को भेजें ताकि लोगों को सही मालूमात भी हो सके। बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि हम मदद करें ना करें, इस सोच में वो पड़ जाते हैं। तो आप लोग बिला तकल्लुफ़ मदद कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने इनकी तहकीकात की है और ये बिल्कुल सही में जहाँ पर कोलकाता के अंदर ये काम हो रहा है, तो जब वहाँ के लोगों ने तहकीक कर ली है तो अब मज़ीद लोगों को इसके बारे में शक में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मदद की जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।